विक्रांत इंजीनियरिंग सीएमडी राकेश मरेटकर साहब से इंट्रोड्यूस तो मैंने करा ही दिया था। विक्रांत का स्टॉक को करेक्ट साहब स्क्रीन मूव करिए यार क्विकली और सर को भी दिखाइए। फैग एंड ऑफ 2025 मतलब वो 23, 24, 25 वाला पार्ट ऑफ दिसंबर ऑर्डर्स की झड़ी लगा दी। 23 दिसंबर को ऑनिक्स से 2035 करोड़ का ऑर्डर, 24 दिसंबर को एनटीपीसी से 459 करोड़ का ऑर्डर और फिर उसके बाद 26 दिसंबर को एमपी ऊर्जा से 45-46 मेगावाट का ऑर्डर। राकेश ने लास्ट वाले का ऑर्डर साइज क्या हुआ? टैरिफ वाले आपने मेंशन करी थी, अंदाजन बॉलपार्क वो ऑर्डर साइज क्या होगा? लास्ट वाले का फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन गुड आफ्टरनून। लास्ट वाले का अराउंड 170 करोड़ है। और ये एज ए डेवलपर मोड में है। इसको हम खुद एज ए डेवलपर एग्जीक्यूट करेंगे और खुद ही ईपीसी भी करेंगे उसका। और उसको मैंने अभी हमारे ऑर्डर बुक में दो भी इंटीमेटेड, बट जो 5000 करोड़ हमारा एज ऑफ टुडे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, हमने उसको अभी पकड़ा नहीं है। And this we need to work some paper formality contract signing in next 2 weeks. And coming to the major order, what we started working for the MSEDCL for 2035 crore order जो मिला था. The good thing is कि immediately next day we will mobilize our team at site because we were preparing for this order for last 10 वाला ऑर्डर जो कह रहे हो आप? And that most important, other important factor is getting the order from NTPC, that is 400 megawatt BOS system. If we see the DC ऑनिक्स वाले ऑर्डर की बात कर रहे हो जो अगले दिन ही काम शुरू कर दिया आपने? या ओके। मैंने क्या होता है कि एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो एग्जीक्यूशन कंपनी का मेजर होता है कि आफ्टर गेटिंग दैट ऑर्डर व्हेन यू हाउ फास्ट यू कैन डिप्लॉय योर टीम्स एट साइट. But in this particular case, we are very happy. This is around 88 locations in 14 districts. It is a big project. And then we could able to mobilize 35 teams in immediately next day of receiving the order. और उसके बाद उसके अगले दिन कुल मिला के हमारे 50 टीम साइट पे काम कर रही हैं. We are at this moment we are working approximately 70 locations at a time. So this is the fastest moment of the deployment of the teams at project sites. What Vikrant has done for the last. राकेश ने हुआ क्या ये क्या साल एंड में जाते जाते सबको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, इसीलिए एकदम दिसंबर में आता है तो खूब ऑर्डर डोल आउट होते हैं, ये ऐसा होता है क्या हर साल? नहीं, ऐसा नहीं है. सी हमारा वी हैव टू सी अवर वी ब्रॉट अवर आईपीओ इन द मंथ ऑफ सितंबर. उसके बाद में दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक मूव बिकॉज इफ यू रिकॉल अवर प्रीवियस डिस्कशन, मैंने बोला था कि अभी हमारा सबसे बड़ा विद वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा फोकस होगा हमारा नाउ दैट ग्रोथ. Since we already developed our execution capability, we were just waiting for this IPO so that we can book and quote the good orders. तो हमने ये मार्केट में 3 ऑर्डर्स एकदम अच्छे से उठाए हैं और this is going to with this 5000 crores approximately unexecuted order book. और ये सब तीनों मेजर प्रोजेक्ट हमको अगले 12 महीने में करना है. So we have now very clear visibility of FY26 and FY27 with us. आप कह रहे हो हमारी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक खड़ी है अब अनएग्जीक्यूटेड 5000 करोड़ रुपए की. Correct. और ये 5000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक लार्जली अगले 12 मंथ के टाइम होराइजन में पूरी इसमें लगभग 2500-2600 करोड़ हमको अगले 12 महीने में करना है. अच्छा. और बैलेंस फिर कुछ 18 महीने तक करना है. और 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ऑन एन एवरेज यू कैन अंडरस्टैंड 14 मंथ्स में हमको ये कंप्लीट करना है. 14 to 16 मंथ्स. कॉन्फिडेंट. जब वो खूब सारे ऑर्डर बुकिंग हो रही थी ना, हम चैनल पे डिस्कस कर रहे थे, तब एक कंसर्न मेरे जहन में था एग्जीक्यूशन रिलेटेड कि इतने सारे ऑर्डर्स तो आप मोबिलाइज कर रहे हो, ऑर्डर बुक तो कहां से कहां स्वेल कर गई है. क्योंकि लास्ट अपडेट जब आया था पोस्ट Q2 तब आया था 4000 करोड़ रुपए प्लस ऑर्डर बुक का. Yes. इस बीच प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी होंगे तो इन ऑर्डर्स मिलने के बाद अब हमारी ऑर्डर बुक 5000 करोड़ रुपए. तो एक सबके जहन में सवाल था एग्जीक्यूशन रिलेटेड. आप कॉन्फिडेंट हो ना एग्जीक्यूशन को लेकर? कोई दिक्कत नहीं? एग्जीक्यूशन इज अवर मेजर स्ट्रेंथ एंड इनफैक्ट एज आई मेंशन इमीडिएटली नेक्स्ट डे डिप्लॉय करने वाली कंपनी मींस दिस इज अ रियली lot of groundwork has been done for the previously 10-15 days when we are negotiating on this order.
तो ये है। दूसरा क्या है कि अवर प्रेजेंस इन 22 states and 104 location, the availability of the manpower in our kitty, and then our subcontracting vendor, that network what we have on registered in our SAPs 3,500. The number of the companies are there just one call away from us. So ये सब जो advantage है विक्रांत इंजीनियरिंग का, so that we are utilizing, and I'm very confident. We पिछले 9 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो विक्रांत इज नोन फॉर एग्जीक्यूशन। हमारे प्रोजेक्ट डिले नहीं होते। इनफैक्ट वी गेट सम ऑफ द अर्ली कंप्लीशन बोनस इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे को राकेश सर, अपनी लास्ट जब आईपीओ पे समय पे चर्चा हुई थी तो आप लोग जुटाने आए थे ऑलमोस्ट 770 करोड़ रुपए, और उसमें से लार्जली फ्रेश इशुएंस था वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए। Right. उस समय क्या हुआ था, साइकिल बड़ी डिटोरिएट हो गई थी। FY23 से FY25 के बीच में डिटोरिएशन इस तरह का था कि 9 महीने पे पहुंच गई थी। अब वो जो पैसा जुटा लिया वर्किंग कैपिटल के लिए, अब आपको मार्केट पे जाके पैसा टैप करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना, उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही बाजार से पैसा, और ये साइकिल बहुत इंप्रूव हो गई क्या? Yes. Now, see, this is what we precisely. We brought this IPO firm for the working capital only. So ये पूरा फोकस ही कंपनी में वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय करना है और अच्छे ऑर्डर लेके उसको एग्जीक्यूशन करके अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की हमको टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है। दिस इज व्हाट इज आवर इनिशियल नाउ एट दिस मोमेंट द टारगेट इज। अच्छा राकेश सर, एक बीच में अपडेट ये भी आया था कि कार्बन माइनस महाराष्ट्र से आपको 1642 करोड़ का एक LOA मिला था, लेटर ऑफ अवार्ड मिला था, जो कैंसिल कर दिया आपने। यू डोंट फील लाइक प्रोसीडिंग फर्दर, ये क्या मामला? आपने डिसाइड किया था कि आप प्रोसीड नहीं करोगे? ये ऑर्डर मिलना तो अच्छी बात थी। नहीं सर, मामला क्या है? हाँ सर, सी होता क्या होता है कि हम लोग वी हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो होता क्या है कि व्हेन वी गॉट दिस ऑर्डर, और उसके बाद में कि इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ लैंड का थोड़ा सा द डिस्कशन वाज ऑन, and then that new order what is now is with us has a 3 very important the benefit with us. One is पूरा इसका financial closure है इस प्रोजेक्ट का, लैंड 100% अवेलेबिलिटी है, एंड द 100% कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। दूसरा क्या होता है कि देन वी डिस्कस इंटरनली एंड इंटरनल एनालिसिस के बेसिस म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग विद ऑल आवर काउंटर पार्ट्स, इट वाज डिसाइडेड टू चूज दिस प्रोजेक्ट। That's all. This is going to be a very landmark for our long-term strategic priorities. दिस में से चूज करना था तो आप उसके साथ गए समीकरण देखते हुए, ऐसा? Yes. Given available resources. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लॉजिक है। अच्छा, Q2 में रेवेन्यूज 11.5% बढ़े, H1 में पूरे इस फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू 13.5% बढ़े। अब बढ़िया ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन का आपने 14 मंथ का टाइम होराइजन दे दिया, तो इसको मैं गणित में समझू कैसे? पूरे साल का आपके लिए आमतौर वैसे भी H2 H1 से बेहतर रहता है। तो साल के एंड के नंबर्स क्या होंगे, और FY27 के लिए क्या प्रोजेक्शंस लेके चलेंगे, रेवेन्यू के और मार्जिन दोनों के? See, अभी इसमें we are very with this very strong order book and very strong clarity on top line and bottom line both. तो हम लोगों का क्या है कि by end of this financial year we will definitely crossing around 1400 to 16 between 1400 to 1600 crore the top line, and we will be able to maintain the profitability which what we are doing for the last 3 financial years. Number one. Coming to FY27, by seeing this order, अगर हम आगे के कुछ ऑर्डर आगे की बिल्कुल भी बात ना करें, जो हमारे करंट ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से भी हमारा FY27 में will be around 2500 to 2600 crore top line. बढ़िया है राकेश सर, जिस धंधे में है ना, पावर स्पेस, उसमें भी रेलवेज का तड़का भी है, वाटर के स्पेस में है, ये सब बजट की आमतौर पे तो की थीम्स रहती हैं, तो खूब होप राइड कर रही होंगी। लेकिन बजट में क्या होगा वो देखेंगे, राकेश सर से रिपैच करेंगे जब अनाउंसमेंट बढ़िया से आ जाएंगे। राकेश सर, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम है सर। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट